नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने मन से कहता है, किंतु टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरा लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है और वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना। क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती, यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती है, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। यह नजर आ जाता है, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं, धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार्य मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसको असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है, आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है। तब हम भोजन करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ हो जाता है। लालच या मदिरापान उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक थे। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं।
और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता भगवान सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई न कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो गया हो। मतलब आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर नहीं रहा हो, या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की हो। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात है, ऊपर से बदमाशों डकैतों का डर लगता है और जंगली जानवरों का भी डर अलग से लग रहा है। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। भगवान ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि ही मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक चमत्कार था, या उसे उस मालिक ने, उस भगवान ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक हमारा मानना है, उसे उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल मुसीबत से निकल सके। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, वह आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। यह तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने में परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता है। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। समय के साथ घाव जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, ऊपर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। दर्शकों, आज हम ऐसी ही एक कहानी बताएंगे कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम अरिश था। वह एक बड़े स्पेशलिस्ट थे। एक बार डॉक्टर किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके प्लेन के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई
जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर अरिश को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक गाड़ी भाड़े पर ली। और उनको गाड़ी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसीलिए उन्होंने खुद ही गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2-3 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर खाने की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा घर देखा। उन्होंने बिल्कुल घर के नजदीक अपनी गाड़ी को रोका। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। तब एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अरिश ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर अरिश ने तुरंत हाँ भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर अरिश उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोल, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता है। आप अपनी प्रार्थना कर लो। चाय पीते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर को लगा कि इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर अरिश ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज अरिश नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर अरिश से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। तब डॉक्टर अरिश यह सुनकर बिल्कुल दंग रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके प्लेन को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए। और यहाँ आकर वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई कि मैं ही डॉक्टर अरिश हूँ और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। यह कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो यह कि हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।
अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है। आशा की किरण बिखर जाती है, तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। अपने हक के लिए लड़ना सीख लो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी छू ले वह मर मर कर जीता है। कमियां तो आप में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हो। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे, तो समझ लेना कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा है। भगवान से मौत मांग लें, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। अब तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर झांको तो हम इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखें, वो आपकी कदर कम न कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल का आप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाइश करता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। जमाने की नजर में थोड़ा सा पकड़कर चलना सीख लो, मोम जैसा जलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सहेलियां जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। योजना बनाएं और निम्न में जुट जाएं, बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है, वो लोग अक्सर बदल जाते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में कभी बर्बाद मत करो। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जिससे मोहब्बत की कदर ना हो। उसे दुआओं में क्या मांगना जो गिरकर संभल जाता है। असल में जिंदगी को समझ जाता है जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ में आती। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं होता, दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना, आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में शक्कर भरा हुआ है, दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए शक्कर को जल में मिला दिया और जल में शक्कर को अपना लिया तो शक्कर ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान उसका कि अस्तित्व अभी भी बना हुआ है।
परंतु जो इस जल को रखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वह जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन गया है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं, जो इस बात से अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम पर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाएं। सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। मोहब्बत में शर्त नहीं होती, ये वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए, बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है हमारे लिए। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को 2 वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। असफलता पर लाखों ताने आएगी, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक बड़ा व्यापारी था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे। आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक रोड किनारे पर बैठ गया। सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को बर्बाद होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से चलता हुआ उसके सामने आ गया और बोला, मैं देख सकता हूँ कि कुछ तुमको परेशान कर रहा है। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बताई। उसकी की व्यथा सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, ये लो पैसे, आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहाँ मिलो, तब तुम मुझे ये पैसे लौटा सकते हो।
फिर वह बूढ़ा आदमी मोड़ा और जितनी जल्दी वो आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। व्यापारी ने अपने हाथ में 5 लाख का चेक देखा जिस पर जॉन डी रॉकफेलर ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस चेक को तोड़कर अपने पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता था, व्यापारी ने महसूस किया। लेकिन इसके बजाय व्यापारी ने बिना चेक को कैश कराए अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि आप उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से पॉजिटिविटी के साथ उसने बेहतर सौदे किए। उसने पहले से 4 गुनी मेहनत की। उसने कई ऐसे काम किए जिसमें उसको घाटा हो रहा था और जिन कामों में उसे मुनाफा हो रहा था उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें विस्तारित किया। कुछ ही महीनों के भीतर वह कर्ज से मुक्त हो गया और एक बार फिर मुनाफे का पैसा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किया हुआ चेक लेकर रोड के किनारे में लौटा। उस समय पर बूढ़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही व्यापारी चेक वापस सौंपने लगा और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। व्यापारी ने उसको रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वह बोली, मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डी रॉकफेलर है। और वह बूढ़े का हाथ पकड़कर दूर ले गए। चकित व्यापारी वहीं खड़ा रहा। स्तब्ध साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, काल्पनिक पैसा जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। फिर उसे महसूस हुआ ये उनका नया आत्मविश्वास ही था, जिसने उन्हें कुछ भी हासिल करने की शक्ति थी। दर्शकों कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। यह कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छोड़ा सकती है, बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है, अपंग लोगों को वह ठीक करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी न छोड़े। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे होते हैं और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्या हो गया यह जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया यह जरूरी है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं फक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं।
बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। कुदरत ने हम सबको ही रहीरा बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी सीख मिलती है। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। कुछ घर की जिम्मेदारियां उड़ा देती हैं, नींदें। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में होता है। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, जब ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। ये तो बेजान चीजें हैं साहब, जब ये एक हो सकती है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट आपका 10 मिनट बचा सकता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो वो ही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही न हो वो कौन सा जिंदा है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अपने भगवान के जिक्र से शुरू होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जैसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल गया, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दें।
इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपके समझदारी से कोई सुनने वाला न हो, जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं देख सकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरो में बदल देता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी सफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। न तो किसी को कम चाहिए और न ही किसी को गम चाहिए। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करोगे। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। आज के जमाने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।